जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय राजस्थान। इस बार अरावली का जो मामला है वो क्या लंबा खींचने वाला है या इसके सरकार के झुकने के कोई आसार है या कानून में कोई बदलाव किया जाएगा? ये मामला अभी भी लंबा है और इसमें मुझे लगता है कि जनता को काफी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। और इस मामले में लंबा खींचने की जो मुख्य वजह मुझे जो सामने नजर आ रही है, सरकार इस मामले में अभी दिलचस्पी नहीं दिखा रही है और अपने तर्क से जनता को समझाने का प्रयास कर रही है। एक छोटी सी उदाहरण की बात कर रहा हूँ। 10 फीट की हाइट का मकान जिसके पीछे अगर किसी गरीब की झोपड़ी हो तो उसके घर में आंधी का, तूफान का खतरा कम हो जाता है। 10 फीट की मकान, पीछे कच्चा मकान, झोपड़ी, उसका बच जाता है। उसके घर में डस्ट नहीं आती, बारिश का पानी नहीं आता, उसके घर के ऊपर आंधी तूफान का भी असर नहीं होता है। एक 10 फीट का मकान किसी गरीब की झोपड़ी बचा सकता है। 100 मीटर का मतलब समझते हैं आप? 100 मीटर का पहाड़, उससे आने वाली आंधियां, तूफान, बवंडर, धूल, मिट्टी, धुआं, डस्ट, इन सब से बचाता है। उस प्रकृति की गोद में बसे हुए पेड़, जीव, जानवर और वहाँ के आसपास के रहने वाले लोग उसके आश्रित हैं। जानते हैं, उस 100 मीटर के अंदर वाले जितने भी पहाड़ हैं, 100 मीटर कोई लंबाई कम नहीं होती है। उसके नीचे जो पहाड़ 199 मीटर का भी अगर कोई है और वो हट जाता है तो उसके साथ साथ वनस्पति, वो गरीब आदिवासी, वो मूल निवासी, जीव, जानवर लाखों तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। पानी के स्रोत तबाह हो जाएंगे और बेनिफिट सिर्फ किसी एक कंपनी, चंद नेता या किसी सरकार को अपनी उपलब्धि के लिए हो सकता है, पर सदियों के लिए ये महामारी, ये बीमारी पीढ़ियों के लिए ये रोग बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि 100 मीटर की अरावलियां तोड़ी नहीं जा रही है, काटी नहीं जा रही है, पहले से ही काटी जा रही है, तोड़ी जा रही है, बर्बाद की जा रही है। इसका एग्जाम्पल आप दिल्ली के आसपास के पहाड़ियों का देख सकते हैं। हमारे शहरों के आसपास जितनी भी पहाड़ियां हैं, 100 मीटर या 100 मीटर से कम की, बहुत सी पहाड़ियां गायब हो चुकी है। आज भी सरकारी, गैर सरकारी क्रशर लगे हुए हैं और दोहन हो रहा है। जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, बिल्डिंगें बढ़ रही है, शहर का माया जाल बढ़ रहा है, तो क्या समझते हैं आप, पहाड़ियां कट नहीं रही है? ये बवाल इसलिए है कि इन लोगों ने पहले अलीगल तरीके से काटा गया, चुपके से काटी गई पहाड़ियां, कम संख्या की जनता को पता होने के कारण या मजबूरियों के कारण लोगों को आवाज नहीं उठा पाए और इस तरीके से वो अरावलियां कटती जा रही है, कट रही है।
वो समझ में आ रहा था लोगों को, लेकिन लोग बोल नहीं पाए थे, क्योंकि इस प्रकार की सरकारें बन चुकी है जहाँ जनता की भावनाओं का कोई मूल्य नहीं रहा। अब जिस प्रकार से ये ऑर्डर निकला है कोर्ट से, तो कंपनियों को आजादी मिल गई है। फिर ये कंपनियां क्या करेगी? धड़ल्ले से काटेगी, इस रफ्तार से काटेगी कि उसका धुआं हजारों मीटर तक जनता की सांसों में पैबंद हो जाएगा। जनता को अपनी जिंदगी बचानी है तो ये कदम तो उठाना ही पड़ेगा कि सरकार के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, कोर्ट के खिलाफ भी खड़ा होना पड़ सकता है, कंपनियों के खिलाफ भी। ये मुद्दा अब छोटा नहीं रह गया है। बारिशों के दिनों में बीकानेर से उठने वाला तूफान, उसकी जो काली मिट्टी, धुआं, पीला मिट्टी का धुआं राजस्थान के बहुत दूर तक जाता है, जो हवा में रहता है काफी समय तक। फिर एक दो चार में दिन में 5 दिन में बारिश होती है, तो वो बारिश के साथ जब जमीन पर आता है तब वातावरण साफ होता है। जब ये अरावलियां नहीं रहेंगी तो कहाँ से मिट्टी उठेगी और कहाँ तलक जाएगी, और कितनी उठेगी और कितनी जाएगी, और कितने फेफड़ों के अंदर वो समा जाएगी और कितनी जिंदगियों को खा जाएगी। सोचने विचारने का समय अभी है। जिस तरीके का जनता में आक्रोश है, ये आक्रोश रहना चाहिए। जहाँ तक कि प्रशासन का दबाव, पुलिस का प्रेशर और जनता का सरकार के ऊपर प्रेशर दिखाई अभी तक तो नहीं दे रहा है, लेकिन जनता अपनी मन बना चुकी है, लेकिन सरकार भी अभी किसी प्रकार से बदलाव के मूड में नजर नहीं आ रही है। तो ये टकराव दिखने वाला है, देखते हैं कब तक और कितना और क्या क्या होता है। बने रहिए, माहौल क्या बनता है इस अरावली बचाओ अभियान में। सिर्फ राजस्थान नहीं है, हरियाणा भी है, दिल्ली भी है, मध्य प्रदेश, गुजरात, बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ अरावलियां है। बचाने के लिए कोशिश करेंगे लोग। अब ये देखना है कि सरकार का पावर और जनता की सोच, दोनों में विजेता कौन। लेकिन जनता के लिए जरूरी आज के समय में अरावली बचाओ अभियान, लापरवाही मौत का सबब। जय हिंद, जय भारत।